अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तथा दोनों आवेशों से समान दूरी r 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए और चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा भी दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले आवेश है। इसका ये मतलब हुआ कि दो आवेश तो हैं, लेकिन दोनों पर जो आवेश का परिमाण है वो तो 1000 है, लेकिन इसका जो दिशा है मतलब उसका मान का प्रकृति जो है वह 1000 प्लस में और 1000 माइनस में। इस तरह समझिए, यह एक आवेश हो गया, मान लो बिंदु ए पर रखा है, यह है 1000 माइक्रो कूलाम। ठीक उतना ही परिमाण का एक और आवेश है जो बिंदु बी पर रख दिया, 1000 माइक्रो कूलाम, लेकिन इनकी नेचर जो है अलग अलग है। एक धनावेश है और एक ऋण आवेश, बोला है ना विपरीत प्रकृति, और ये एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये बात भी समझ गए। अब आगे देखिए, कहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यानी मान लेते हैं ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो आप देखिए धनावेश, मान लीजिए यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखा है, तो ये धनावेश इसे इधर की तरफ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा EA है। ये दृढ़ आवेश है तो ये से अपनी तरफ ही आकर्षित करेगा। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है EB। अब दोनों एक ही दिशा में, यानी इनका परिणामी आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम ए से निकालेंगे और बी से निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो चित्रानुसार ए के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, ये कितना होगा, कहोगे ई ए बराबर 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ई ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 लगभग। आवेश कितना है 1000 माइक्रो कूलाम, यानी 1000 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। अब ये बताइए, अगर ये मध्य बिंदु है, टोटल 2 मीटर की दूरी है, तो यहां से यहां तक 1 मीटर हुआ, सेम यहां से यहां तक भी क्या होगा, 1 ही मीटर होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 9 और 3 जीरो 12 हो गया। अब 12 में से अगर 6 काट दें तो 6 बच जाएगा, यानी 9 गुणा 10 की घात 6 आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अच्छा ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा निकाल लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम निकालें EB का मान, तो EB भी लगभग वही आएगा। देखिए 1000 वही है, 1/4πε0 आवेश है 1000 माइक्रो कूलाम, 1000 माइक्रो कूलाम। बीच की दूरी कितनी है भाई, इसकी भी दूरी कितनी है, 1 ही मीटर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, सेम वही चीज है, यानी आंसर भी वही आएगा 9 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। अब परिणामी पूछा है ना, टोटल एक ही दिशा में है, जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ लिखेंगे परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कितनी निकल के आई, कहोगे E बराबर हो जाएगा आपका E1, यानी A वाला प्लस B वाला। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, तो बताइए जो चीज ये है वही चीज ये है, तो 9 9 कितना हो गया 18, लिख देते हैं 9 गुणे 10 की घात 6 प्लस 9 गुणे 10 की घात 6। अच्छा 10 घाते 6 कॉमन ले लो, तो 9 9 कितना हो गया 18 ही तो हुआ, यानी ये हो गया 18 गुणे 10 की घाते 6। 10 घाते 12 मत करिएगा क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा, तो 9 9 कितना हो गया 18 हुआ न्यूटन प्रति कूलाम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E बराबर एक कदम पे दशमलव लगाइए मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 10 की घाते कितना हो जाएगा 7 न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा दिशा किधर होगी, देखिए चित्र में दिशा जो है ये दोनों B की तरफ है, यानी ऋण आवेश की तरफ, ऋण आवेश की दिशा में, ऋण आवेश की दिशा में, ऋण आवेश की दिशा में। ओके, अच्छा इसमें एक और सवाल पूछा था, आप ध्यान दीजिए। कहा है कि दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर। अच्छा 4 मीटर की दूरी मतलब फिगर अगर मैं फिर से वही चीज बनाऊं, सेम एग्जैक्ट वही है, ये रहा, ये कितना था 1000 माइक्रो कूलाम, ये भी 1000 माइक्रो कूलाम, एक माइनस में एक प्लस में, ये बिंदु ए माना था, ये बिंदु बी माना था। अच्छा दोनों से समान दूरी, यानी यहां से जो दूरी है यहां से भी वही दूरी है, दोनों 4 मीटर बोला है सवाल में।
4 मीटर, समान दूरी। तो ये जो लाइन अगर मैं खींचूं तो ये इसके लंबवर्धक पे जाएगा, लंबवर्धक है ना। अब ये टोटल 2 मीटर है तो ये कितना होगा 1 मीटर, और ये भी कितना होगा 1 मीटर, हाँ या ना। ये टोटल कितनी दूरी थी 2 मीटर। तो आप बताइए ये जो चीज है इस बिंदु पे हमें, बिंदु P पर तीव्रता निकालनी। एक बात मुझे बताइए, क्या यहाँ पे द्विध्रुव का जो है वो वाला फार्मूला नहीं, निरक्षीय स्थिति बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है, लेकिन वहां यहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि द्विध्रुव का फार्मूला तब लगता है जब बीच की दूरी बहुत कम होती है। यहाँ दूरियां बहुत बड़ी बड़ी है, देखिए 1-1 मीटर, 2 मीटर की दूरी ये है 4 मीटर, यानी यहाँ डायपोल वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमें घटक में तोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस ए से इसकी तीव्रता बनाऊं तो ये इस दिशा में, जो कि होगा ई ए। ठीक इसी तरह से बी से बनाऊं तो ये इस दिशा में, जो कि ई बी होगा। अब इसको दो घटक में तोड़ो तो एक जाएगा इसके अक्ष के लंबवत, जिसको कहेंगे ई ए साइन थीटा, है ना। अच्छा दोनों से आवेश समान है तो इनका मान भी आपस में बराबर ही होगा, तो ये गया ई ए साइन थीटा, और बी से जो इसका बनेगा ये एक, देखो ये ई ए को मैंने तोड़ा है, एक अक्ष के लंबवत और एक अक्ष के समांतर, जो कि कितना होगा ई ए कॉस थीटा। अच्छा अब अगर मैं इससे बी वाले का जो घटक था इसको दो घटक में तोड़ू तो एक आएगा इसके लंबवत, जो कि होगा ई बी साइन थीटा, और एक टूटेगा इसके समांतर, जो कि होगा क्या ई बी कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए तो ये ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक दूसरे को कट कर देंगे। बचा कितना, ये बचा, यानी ये कितना हो गया 2e a प्लस बी। अच्छा ई ए और ई बी का मान बराबर होगा, ई ए और ई बी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से परिमाण और दूरी दोनों समान है, यानी तीव्रता आपस में बराबर होगी। तो ई ई मान लीजिए, तो ई ई यानी एक बार दो बार हो गया, तो 2e cos थीटा मैं सीधे लिख देता हूँ परिणामी। ओके, ये बात आप समझ गए। तो अब हल करते हैं परिणामी तीव्रता। फॉर्मूला क्या होगा, दो ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश, आवेश है आपका 1000 माइक्रोकुलाम, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, बटे दूरी, दूरी कितना है आवेश अब बटे दूरी, दूरी कितनी थी इनके बीच की आर, कितना है आर, आर कितना था 2 था, बीच की दूरी का वर्ग, आवेश और बीच की दूरी का वर्ग, सॉरी आवेश और बीच की दूरी का वर्ग। इसके बीच की दूरी कितनी थी 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा आवेश के बीच की दूरी का, यानी जिस आवेश से जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकालते हैं उसकी बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ cos थीटा है, cos थीटा का मान रखेंगे तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर यहाँ थीटा है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। आधार कितना है 1 मीटर, और कर्ण कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 एक क्रम 2, 2 दूना 4, ये कट गया। अब जो बचा है उसको देखिए, ये तो सेम है उसी तरह से, 9 3 12 होगा, 12 में से 6 काटा तो 6 बच गया। यहाँ बचा 9, 10⁻⁶, अब बटे में क्या 4 चौक को 16, और ये 2, तो हो गया 9/32 और 10⁻6। ये समझ गए। अब इसको हल कर दीजिए, तो 9 से 32 को भाग लगाना पड़ेगा, देखिए ठीक है। यहाँ पे ये 10⁻6 बचा है, अब 9 से 32 को भाग लगा देते पहले, 32 से 9 को भाग लगाए, जीरो बढ़ा के दशमलव ले लिया, 90 हो गया, 32, 32 दूना 64, और 3 बार में 3 दूना 6, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ले जाओ, तो 32 दूना 64 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, काटो तो यहाँ बचेगा 6, और यहाँ पे हासिल दिया है तो 8, 8 में 6 गया तो 2, 26, जीरो बढ़ा दो, 8 बार ले जाओ, 8 बार चल जाएगा, 32 बटे 8 दूना 16, 8 24 से 25, 256, सबसे सही। तो लगभग कितना आया, अगर हम लगभग देखें तो 0.28 आया है, यहाँ लिखते हैं, तो ये कटने पे आया है 0.28 गुणे 10 कितना है 6। इसे हम लिख सकते हैं 2.8 गुणे 10, एक कदम आगे ले गया तो एक कम हो जाएगा, 10⁵5 न्यूटन प्रति कुलाम, ये तीव्रता निकल के आ गई। ठीक है, 10⁵5 न्यूटन प्रति कुलाम। ओके, ये हमारा इसका तीव्रता आया है। अच्छा दिशा किधर होगी, आप देखिए इसकी दिशा किधर है, दृढ़ावेश की तरफ है, इस अक्ष के समांतर है, यानी दोनों आवेशों के समांतर बी की दिशा में, यहां लिख देता हूं दिशा जो होगी दोनों आवेशों के समांतर, दोनों आवेशों के
समांतर, ये समांतर लिखा हुआ है बी की दिशा में, बी की दिशा में। ठीक है, तो ये कुछ सवाल इस तरह से हल होगा, आप देख सकते हैं। ये आंसर आया, आंसर मैच करा ले। 1.8 गुणे 10⁻7 ये रहा यहाँ पे, और 2.8 गुणे 10⁻5, 2.8 गुणे 10⁻5। ठीक है।